ईवीएम हटाओ देश बचाओ, ईवीएम हटाओ देश बचाओ, ईवीएम हटाओ देश बचाओ। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। हम मेरठ कलेक्ट्रेट पाए हैं। मेरा परिचय पहलवान मुनिंदर गुजर, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन इंडिया एवं संयुक्त मोर्चा। आज जो हम यहाँ आए हैं, भारत मुक्ति मोर्चा वामसेब को हम पूर्ण रूप से अपना समर्थन देने आए हैं। कई संगठन यहाँ पर हैं और हम भी अपना पूरा समर्थन बावन मेश्राम जी को, भारत मुक्ति मोर्चा को देने के लिए आए हैं। जो 31 तारीख में दिल्ली चलो दिल्ली या चुनाव आयोग का घेराव किया जा रहा है, उसमें ताला लगाने का काम करेंगे सभी संगठन मिलके। और जो चोरी चुनाव आयोग कर रहा है, जो 700 किसान आज हमारे देश के शहीद हुए थे वहाँ, वो ईवीएम की भेंट चढ़े थे। ये ईवीएम की कारस्तानी है जो वहाँ पे 700 किसान मरे थे। और ईवीएम हटाओ, ईवीएम देश बचाओ, ईवीएम हटाओ संविधान बचाओ। हम सभी संगठनों से कह रहे हैं, आप सब लोग संगठन सड़कों पर आएँ और भारत मुक्ति मोर्चा जितने भी संगठन हैं आपस में मिलकर सब लंबी लड़ाई लड़ें, क्योंकि आज ऐसा काम हो गया है जो देश में चल रहा है। हिटलरों की सरकार है, हिटलर देश पे बैठ गए हैं, वो किसी की नहीं मान रहे। ऐसा इस धरती पे कोई नहीं है जो पहले से पहले कह देता मेरी 400 सीट आऊंगी, 450 आऊंगी। ये ईवीएम का खेल है। ईवीएम हटाओ और बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। 2018 का जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, जो वीवीपैट को इन्होंने कहा था, उन्होंने आज तक लागू नहीं किया। हम उसी के विरोध में सब संगठन 31 जनवरी को दिल्ली पहुंचेंगे और पूर्ण रूप से बावन मेश्राम जी को, भारत मुक्ति मोर्चा को अपना समर्थन करेंगे। सर, आप भी समर्थन में हैं इस? जी देखिए, मेरा नाम चौधरी सरताज अहमद एडवोकेट है। मैं अध्यक्ष हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष यूडीएफ सेकुलर पार्टी। आज हम यहाँ पे समर्थन दे रहे हैं और ईवीएम हटाने की जो मुहिम चल रही है बावन मेश्राम जी की, उसको हम पूर्ण रूप से समर्थन देते हैं। ये सरकार जो है, जैसा कि हमारे किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि ये सरकार ईवीएम की सरकार है, ये जनता की सरकार नहीं है। चूंकि पहले ही इन्होंने कह दिया है अभी अब की बार 400 पार, इसका मतलब जो है कहीं ना कहीं घोटाला है। तो उस घोटाला से बचने के लिए जो है हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम देश को बचावें, हम लोकतंत्र को बचाएं। लोकतंत्र जो है बचाने के लिए चुनाव पारदर्शित होना चाहिए। और यहाँ पे कुछ ना कुछ दाल में काला इसलिए जरूरी है, ये प्रतीत होता है, ये महसूस होता है, चूंकि जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने जो है ये कहा था भाई जो है चुनाव आयोग का जो नियुक्ति होगी वो भी शामिल होंगे, लेकिन मोदी जी की ने जो है उसमें अध्यादेश लाए, फिर कानून बना दिया। कहीं ना कहीं जो है उनका मैलिस इंटेंशन है, बेईमानी का इरादा है। तभी तो जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट जो सुप्रीम है, उसकी जो है बात को नकार करके उन्होंने जो लिया है बिल। तो इसका मतलब जो है ईवीएम पे जो है जनता को विश्वास नहीं है। और जो है जब तक ये ईवीएम रहेगी, चुनाव निष्पक्ष हो ही नहीं सकते। इसलिए हम सब पार्टियों की जिम्मेदारी है, क्योंकि हमारी पार्टी चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड है, हम जिम्मेदारी के साथ इस बात को कहते हैं कि ईवीएम में जो है कहीं ना कहीं घोटाला है। तो उस घोटाला से बचने के लिए अपने भारतीय नागरिकों का जो राइट है ना, उसका जो हनन हो रहा है, उसको बचाने के लिए हम सबकी जिम्मेदारी है। हम सब एक आवें, इकट्ठे होकर के, और जो इस देश को बचाने के लिए हमें आगे आना चाहिए। और 2024 का जो चुनाव है वो बैलेट पेपर से ही होना चाहिए। अगर 2024 का चुनाव ईवीएम से होता है तो 100%, जैसा कि इनके बोर्ड लगे हुए हैं सड़कों पे, अब की बार 400 की पार, तो 400 की पार हो जाएगी। ये कोई जो है चुनाव नहीं है, ये बेईमानी है और खुली बेईमानी है। इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी है, सारी पार्टियों की जिम्मेदारी है, सारे संगठनों की जिम्मेदारी है। अगर इस देश को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, तो ये ईवीएम खत्म की जावे। और जैसा कि अब महसूस हो रहा है, आप न्यूज में सुनते हो, आप जानते हो, इको साहब जो है 20 लाख ईवीएम गायब हो गया, जो 8000 जला दिया। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है देश के अंदर? इस चीज से बचने के लिए हम सब की जिम्मेदारी है, जो भारतीय जनता है, जो भारतीय नागरिक है, उसकी जिम्मेदारी है अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए। ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए। जहां ईवीएम बनती है पूरे देशों के अंदर, कहीं भी ईवीएम से चुनाव नहीं होता।
सिर्फ इंडिया में चुनाव हो रहा है, ये घोटाला है। इस घोटाले से बचने के लिए जो है, चूंकि कोई भी टेक्निकल वो जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको हैक किया जा सकता, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमारा पूर्ण रूप से समर्थन है और हम ये चाहते हैं कि ईवीएम जो हटाओ, देश